तो बच्चों अभी तक हमने मिरर फॉर्मूला के कुछ यूजेज पढ़े। थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे हम लोग जाएंगे, इसके थोड़े प्रूफ को समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप प्रूफ को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत ही एनालिटिकली समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमने एक रे लिया, ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, जो कि हमारा सेंटर से और कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। उसका रे डायग्राम हमने वैसे ही बनाया जैसे पहले हमने सीखा था। हमने एक किरण ली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और वो फोकस से होकर गुजर जा रही है। एक किरण ली जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है, जो उसी रास्ते पे वापस आ रही है। और साथ ही साथ एक किरण हमने पोल पर टकराने वाली ली, जो हमारे उसी तरह से पास कर रही है, जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट से ए डैश से होकर गुजर रही है। तो अब इसके आधार पे हम लोग ट्राई करेंगे प्रूफ करने का कि हमारा ये पार्टिकुलरली जो मिरर फॉर्मूला है वो आया कैसे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें हम ट्रायंगल के कुछ नियम का यूज करेंगे। तो हम लोग पहले उन ट्रायंगल्स पर लिख लेते हैं जिससे हम ये काम करने वाले हैं। तो पहला ट्रायंगल हमारा है ट्रायंगल ए बी पी। तो ट्रायंगल ए बी पी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ए डैश बी डैश पी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा जाए तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, ये जो पार्टिकुलर एंगल है ये दोनों हमारा 90 डिग्री है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी में जो हमारा एंगल ए बी पी है और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में एंगल जो ए डैश बी डैश पी है, ये दोनों 90 डिग्री है। साथ ही साथ अगर हम इस किरण को देखें जो पी पॉइंट पर टकरा रही है, वो किरण यहाँ पर ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है एक नॉर्मल लाइन की तरह एक्ट करेगी। इसका मतलब हुआ कि ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन के नियम के आधार पे हम क्या जानते हैं कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। अगर दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, मतलब ये एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्करेंट होंगे या काइंड ऑफ सिमिलर होंगे। तो हम सिमिलैरिटी का नियम लगा सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, चूंकि हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हैं। हम यहाँ पे सिमिलैरिटी के नियम से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आपस में सिमिलर हैं। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो हम कंज्यूगेटिव साइड्स लेते हैं जिनका रेशियो हम इक्वल करेंगे। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बाई बी डैश पी। तो ये हमारा आ जाता है पहला रिलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। तो पहला रिलेशन हमने बनाया ए बी पी और ए डैश बी डैश पी के साथ। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ हमने दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब इसमें भी अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड, अगर इन दोनों एंगल्स को देखा जाए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह दिख रहे हैं। अगर दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो दोनों एंगल भी हमारे सेम होंगे। इसका मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश सेम होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं। अगर ये दोनों एंगल्स फिर हमारे सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं तो फिर हम सेम यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं मतलब साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ हमने साइड लिया ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। तो ये हमारा यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाता है। तो हमने दो रिलेशंस बनाए, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बाई बी डैश पी, और दूसरा बना ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। एक एवं दो से अगर दोनों को कंबाइन किया जाए
तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी बाई बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी। तो ये सिमिलर ये नियम हम लगा सकते हैं इन दोनों को अगर कंबाइन करें, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अब इसमें हम इस पार्टिकुलर कॉलेज को यूज करते हुए इन दोनों की वैल्यूज पुट करके कोशिश करेंगे कि हम अपना मिरर फॉर्मूले के रिलेशन को निकाल सकें। तो सबसे पहले हम इन सारे बी पी बी डैश पी बी सी और बी डैश सी की वैल्यूज को इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे।